गुरुभ्यो नमः। गुरु ने कहा, गुरु स्वरूप का ध्यान करने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि ध्यान क्या है। जब हम ध्यान कहते हैं तो हमारा तात्पर्य उस आत्मचेतना से है जिसे वहाँ प्रयुक्त तथ्यों के माध्यम से प्राप्त करना होता है। उदाहरण के लिए, एक देश में पानी, दूसरे देश में वाटर है। एक देश में पानी, दूसरे देश में वाटर एक ही चीज़ है। हर किसी को यह समझना चाहिए कि यह एक ही चीज़ है जो सभी की प्यास बुझाती है और यह सभी के अस्तित्व के लिए एक ही चीज़ है। वही एक को अनेक नामों से पुकारा जा सकता है, लेकिन एक ही सत्य बना रहता है। इसी तरह ध्यान को समझने के लिए एक और बात जान लें। एक कक्षा में कई कुर्सियाँ और मेज़ के साथ साथ विभिन्न पुस्तकें, अध्ययन सामग्री भी होगी। लेकिन यह सब किस लिए उपयोग किया जाता है? या तो पुस्तक का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लिख कर रखने के लिए करें जिसके पास कोई स्मृति नहीं है। उसी प्रकार जीवन का छोटा होने के कारण कभी कभी उसे लिखकर सुरक्षित रख लिया जाता है, लेकिन यदि जीवन काल है तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती। सीखने वाला उसे अगली पीढ़ी को बता सकता है। उसी प्रकार यदि कोई एक स्मृति होती है, उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मेज़, कुर्सी आदि का भी यही हाल है। तो उससे यह समझना चाहिए कि विद्या नामक वस्तु के लिए हमें कभी भी औजारों या उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जिनके पास विद्या नहीं है, उनके लिए हमें इसे सुरक्षित करने के लिए विभिन्न रूपों की आवश्यकता होती है। व्यावहारिक रूप से कहें तो उपकरण और साधन अभ्यास के लिए है, शिक्षा आवश्यक नहीं है। अभ्यास के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाना है। यदि अभ्यास से ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो अभ्यास ही गलत है। इसलिए हमें अभ्यासों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस प्रकार ध्यान को स्वाभाविक रूप से आने वाली अवस्था के रूप में समझा जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक लोगों के लिए जिसे हम ध्यान कहते हैं, वह अपना स्वस्वरूप है। उस आत्मा की ओर ध्यान करते समय हमें किन अभ्यास उपकरणों की आवश्यकता होती है? कभी कभी यह स्वयं जीवन या स्वयं पृथ्वी के उपकरण हो सकते हैं। मौसम भी वैसा ही है, हमारा शरीर भी वैसा ही है। कभी कभी यह मन भी हो सकता है। यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि वहाँ किस प्रकार के उपकरण है। हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, कभी कभी हमें कई चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे जो भी हो, हमें गुरु के माध्यम से जो उपकरण चाहिए उसे अपनाकर खुद तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। अब आइए ध्यान की विधियों पर चर्चा करें। गुरुभ्यो